Hello everyone. So today I will discuss about the block diagram of 8085 microprocessor, which is a very important topic for your semester exam as well as for your sessional examination, right? तो आज हम देखेंगे मेन टॉपिक क्या होगा आपका 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो इसमें हमारा मेन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें मेन क्या आपके हर एक बॉक्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या बॉक्स है एंड क्या क्या सॉल्व करा है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, राइट। तो वी टॉक अबाउट द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, तो कितने बिट का है, राइट। कितने बिट का आपका 8 बिट प्रोसेसर है, ध्यान रखना है कितने बिट का आपका 8 बिट का आपका प्रोसेसर है, ध्यान रखना। अगर वी टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसमें फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज व्हाट। अगर हम सिंपली बात करें वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर और यू कैन से द फंक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मीन्स इसके क्या क्या फंक्शन है आपके। ये क्या करता है, डेटा को फेच करेगा, राइट। इन केस ऑफ द क्या होगा आपका, इसमें डेटा पहले क्या करेगा, ये फेच करेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फेच द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, देन इट डिकोड द डेटा विच टाइप डेटा यू हैव टू रिसीव, ये क्या करेगा उसको डिकोड करेगा। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, डिकोड, राइट। आफ्टर दैट क्या करेगा, इट एग्जीक्यूट द डेटा, राइट। जो भी डेटा इसको मिलेगा उसको क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स ये वर्किंग ऑफ द व्हाट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स डेटा को क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ फेच द डेटा, डेटा को क्या करेगा फेच करेगा, उसके बाद क्या करेगा डिकोड देम, आफ्टर दैट क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द व्हाट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर हम इसमें ब्लॉक डायग्राम की बात करें, इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या है आपके। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है आपके क्या क्या है, तो फर्स्ट देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट दिस बॉक्स, ये सारे बॉक्स हैं क्या एक्चुअली नथिंग बट द व्हाट, इसमें क्या लगे हैं आपके, नथिंग बट द रजिस्टर, राइट। वी टॉक अबाउट द WZ BC DHL स्टैक पॉइंटर PC एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम देखो क्या लगे हैं आपके, रजिस्टर लगे हैं, राइट। मीन्स यहाँ पे WZ इज व्हाट रजिस्टर एंड वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ दीज रजिस्टर इज व्हाट 8 बिट। ध्यान रखना इनकी साइज कितनी कितनी बिट है आपकी, 8 बिट है, राइट। तो वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ रजिस्टर इज व्हाट, रजिस्टर का क्या फंक्शन होता है आपका, दैट मीन्स स्टोर द डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। जो आपके रजिस्टर होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, डेटा को स्टोर करना इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर ये भी क्या आपके रजिस्टर, बट साइज इज व्हाट 16 बिट। साइज क्या होती है आपकी 16 बिट, ध्यान रखना। मीन्स जो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर, राइट। तो अगर हम सिंपल अगर एक रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर क्या होता है आपका, if we talk about the register, right, register is what, रजिस्टर क्या करेगा आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा स्टोर करेगा। तो रजिस्टर होता कहाँ आपके पास, कहाँ पे होता आपका, ये कहाँ पे होता आपका म्यूपी के पास होता है रजिस्टर, राइट। अगर हम म्यूपी की बात करें दिस इज योर म्यूपी, राइट। यहाँ पे क्या होंगे आपके रजिस्टर होंगे, बहुत सारे रजिस्टर लगे होंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कोई भी रैंडम ने रजिस्टर लिया, राइट। दिस इज द साइज ऑफ द व्हाट रजिस्टर। ये क्या है आपका 8 बिट का रजिस्टर है, 0 to व्हाट 7। ये कितने बिट का रजिस्टर, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक्यूमुलेटर हो गया, बी हो गया आपका, सी रजिस्टर हो गया, डी रजिस्टर हो गया एंड सो ऑन। ये सब क्या डिफरेंट टाइप का आपके रजिस्टर है, राइट। तो अगर हम रजिस्टर की बात करें तो क्या करता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, स्टोर द इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। ये क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। ये क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। जैसे मैं यहाँ पे कोई रैंडम एक नंबर लिख ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 0011, उसके बाद लिख दिया मैंने 1010, राइट। तो ये नंबर क्या है एक्चुअली, ये है क्या एक्चुअली, दिस इज द नथिंग बट द 3। ये क्या आपका 3 हो गया और ये क्या हो गया आपका नथिंग बट द, ये क्या हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये ले लिया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 8, तो क्या हो गया 38। ये नंबर क्या हो गया आपका 38 स्टोर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर, ध्यान रखना। तो रजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट टाइप के रजिस्टर, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका वन टाइप ऑफ द व्हाट रजिस्टर। आपके बी रजिस्टर हो गए, सी रजिस्टर हो गए, डी रजिस्टर, राइट। तो ये सारे क्या है वेरियस टाइप ऑफ द रजिस्टर विच इज यूज इन व्हाट, इन केस ऑफ द व्हाट माइक्रो प्रोसेसर। ये कहाँ पे यूज होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके रजिस्टर हैं,
तो हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए क्या है, डिफरेंट टाइप का आपको रजिस्टर लगे, WZ हो गया, BC हो गया, DE हो गया, HL हो गया, स्टैक पॉइंटर। ठीक, तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमें यहाँ कहाँ से ओपन करेंगे, जिससे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी इसकी, तो इस ब्लॉक डायग्राम को स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, ध्यान रखना स्टैक पॉइंट, ध्यान रखना PC, राइट। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप इसको, PC प्रोग्राम काउंटर से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना। मीन्स इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, PC से स्टार्ट करोगे। तो ये भी क्या, वन टाइप ऑफ द रजिस्टर विच स्टोर द 16 बिट ऑफ ए डेटा एट ए टाइम, ध्यान रखना। इसकी साइज की बात करें तो कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे WZ क्या होगा आपका, W और Z की बात करें, ठीक है, आपकी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। बेसिकली दिस रजिस्टर इज यूज बाय व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या कौन यूज करता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है इनको, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्या आपके BC हो गया, DE हो गया, HL हो गया, ये सारे कैसे रजिस्टर है। अगर हम BC की बात करें तो ये क्या आपके जनरल पर्पज रजिस्टर है। DE क्या होता है आपका, ये भी क्या आपका जनरल पर्पज रजिस्टर है। HL क्या आपका, नथिंग बट द जनरल पर्पज रजिस्टर, ध्यान रखना। ये सारे क्या है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ द रजिस्टर है, ध्यान रखना। अगर हम इनकी साइज की बात करें, इंडिविजुअल साइज की बात करें, तो B की साइज कितने बिट है आपकी, 8 बिट है। अगर E की बात करें तो वहाँ पे कितनी साइज, सॉरी C की बात करें तो कितने साइज है, 8 बिट का है। D की बात करें तो कितने बिट का आपका, 8 बिट का है। तो हर एक रजिस्टर यहाँ पे कितने बिट के हैं आपके, 8 बिट के, ध्यान रखना। दिस इज द साइज, ये सारे क्या आपकी साइज ऑफ द व्हाट रजिस्टर। अब इन रजिस्टर को हम क्या यूज करते हैं, एज ए पेयर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हम B की बात करें तो B एंड C इज व्हाट, नथिंग बट द रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। इनको बोलते हैं BC हो गया आपका, D हो गया आपका, H एंड L हो गया, ये क्या आपके नथिंग बट द जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। बेसिकली ये किसके लिए होते हैं, प्रोग्रामर के लिए होते हैं, यूजर्स के लिए होते हैं, ठीक। ये हमारे लिए होते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं एज ए रजिस्टर, राइट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है तो प्रोग्रामर क्या करेगा, एज ए यूज कर सकता है इनको एज ए रजिस्टर, मीन्स यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकता है, ध्यान रखना। और जो आपका WZ है क्या आपका, बेसिकली स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, ध्यान रखना। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है विच इज यूज बाय द व्हाट, विच इज यूज बाय व्हाट, यूज बाय MIPI, दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर। ये कौन यूज करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, ध्यान रखना। WZ क्या होता है आपका, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है विच इज यूज बाय व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर। बाकी रिमेनिंग BC की बात करते हैं, कितने बिट के होते हैं आपके, 8 बिट का होता है, ध्यान रखना। ये भी कितने बिट का होता है आपका, 8 बिट का, ये भी कितने बिट का आपका, 8 बिट का है, ध्यान रखना, राइट। तो हम BC को क्या करते हैं, एज ए हम पेयर यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगर हमें 16 बिट का डेटा बनाना, अगर हमें BC को क्या करना है, अगर हमें एज ए 16 बिट डेटा यूज करना है किसी रजिस्टर को, तो हम क्या करेंगे, BC को क्या करेंगे, एज ए पेयर यूज करेंगे, ध्यान रखना। ये 8 बिट का होता है, ये 8 बिट का होता है, तो दोनों मिलकर कितने बिट के हो जाएंगे आपके, 16 बिट के हो जाएंगे। तो हम BC को एज ए हम क्या करते हैं, पेयर यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर पेयर। तो उसमें रजिस्टर पेयर की जब भी बात होगी तो BC पेयर हो जाएगा आपका, DE पेयर हो जाएगा आपका, H और L पेयर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 3 पेयर ध्यान रखना, BC हो गया आपका, DE हो गया आपका, H और L पेयर, ध्यान रखना। इनको हम एज ए 16 बिट डेटा यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो BC, DE, HL आर द रजिस्टर पेयर, ध्यान रखना। अगर हम रजिस्टर पेयर की बात करें तो BC रजिस्टर पेयर होगा आपका, DE रजिस्टर पेयर होगा, HL रजिस्टर पेयर होगा। ऐसा नहीं कि आपने BD बना लिया, C बना लिया, नहीं। आपका क्या होगा, B के साथ C आएगा, D के साथ क्या आएगा, E आएगा, H के साथ क्या होगा आपका, L आ जाएगा, ध्यान। तो ऑल दीज आर द व्हाट, नथिंग बट द जनरल पर्पज रजिस्टर। हम इनको एज ए रजिस्टर पेयर भी यूज कर सकते हैं, एज ए 16 बिट डेटा ही बना सकते हैं। मान लो हमें 8 बिट की नीड है तो हम ओनली B की यूज करेंगे। मान लो हमें 16 बिट डेटा बनाना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, BC को एज ए पेयर यूज कर सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सारे रजिस्टर पेयर हो गया, राइट। इसी तरह स्टैक पॉइंटर हो गया आपका, PC हो गया, राइट। इसको बाद में देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट बॉक्स इज व्हाट, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है आपका, अगर हम एक्यूमुलेटर की बात करें, यहाँ पे एक्यूमुलेटर, राइट। अगर साइज की बात करें तो क्या होता है आपका, दिस इज द साइज व्हाट, साइज ऑफ एक्यूमुलेटर इज व्हाट, 8 बिट, ध्यान रखना। साइज ऑफ द एक्यूमुलेटर इज व्हाट, 8 बिट। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। किस में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, ध्यान रखना, ठीक। और इसमें क्या हो सकता है आपका, 8 बिट का हो गया, और क्या हो सकता है, जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड
फर्स्ट ऑपरेंड ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर। ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा इफ वी टॉक अबाउट द 2 + 3 राइट, तो 2 + 3 क्या होगा आपका, आपको ऐड करना है। तो 2 इज ऑलवेज पास थ्रू द व्हाट एक्यूमुलेटर, मीन्स जो आपका 2 है ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर राइट। फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर एंड सेकेंड ऑपरेंड इज पास थ्रू द टेम्परेरी रजिस्टर। ध्यान रखना, सेकेंड एक्यूमुलेटर कहाँ से पास होगा आपका, टेम्परेरी रजिस्टर से पास होगा। बाकी दोनों कहाँ पे फिटअप होंगे इनका, एल्यूम। ध्यान रखना, means first operand is what always pass through the accumulator and second operand is what always pass through the ALU। ध्यान रखना, जो 2 होगा किसके थ्रू पास होगा, ध्यान रखना इसका फर्स्ट ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड बोलते हो, बीच का क्या होता है आपका ऑपरेटर होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो फर्स्ट ऑपरेंड इज व्हाट ऑलवेज पास थ्रू द ALU एंड सेकंड ऑपरेंड इज व्हाट पास थ्रू द टेम्परेरी रजिस्टर। जिसको ब्लॉक डायग्राम में अगर बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है आपका एक्यूमुलेटर लिखा है राइट, दिस इज योर एक्यूमुलेटर, दिस इज योर टेम्परेरी रजिस्टर। तो फर्स्ट ऑपरेंड इज व्हाट ऑलवेज पास थ्रू दिस एक्यूमुलेटर एंड सेकंड ऑपरेंड इज व्हाट पास थ्रू दिस टेम्परेरी रजिस्टर। ध्यान रखना, ठीक है। अगर फ्लैग की बात करें तो फ्लैग क्या करता है, शो द करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट। जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके करंट स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए यू हैव टू यूज द फ्लैग, ठीक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ फ्लैग यू हैव टू यूज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हम 5 टाइप के फ्लैग यूज करते हैं राइट। टोटल कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, बट उसमें से यूज कितना करते हैं हम 5 यूज करते हैं, बाकी क्या होते हैं आपके अनयूज्ड स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका एक्यूमुलेटर राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अगर हम ऐसे लिख दें, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना कॉपी में। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऐड बी राइट, ऐड एक्स, जिसका क्या मतलब होगा, व्हाट डज इट मीन, मीन्स बाय डिफॉल्ट जो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा आपका। अगर हमने ऐड एक्स लिखा तो बाय डिफॉल्ट कैसे स्टोर करोगे डेटा को, यहाँ पे देखो सिंगल ऑपरेंड है राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप a + AC + x राइट, स्टोर इन व्हाट एक्यूमुलेटर। तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा हमारा स्टोर होता है कहाँ पे स्टोर होता है आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ध्यान रखना, अगर सिंगल ऑपरेंड होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, x की जो वैल्यू कितनी होगी आपकी m(x) कितना होगा आपका 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC + 10 राइट, कहाँ पे स्टोर होगा आपका एक्यूमुलेटर। बाय डिफॉल्ट AC की वैल्यू हमने दे दी क्वेश्चन में 100, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 + 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 110 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है आपकी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सिंपल राइट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड C ऐड Z, ऐसे लिख लो, ऐड B ऐड C ऐड D राइट। अब इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे, वी टॉक अबाउट दिस वन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड B ऐड C ऐड D। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, कंटेंट ऑफ A एडेड विद द व्हाट B एंड स्टोर इनटू व्हाट A, ये तो लिखोगे आप राइट। अगेन यहाँ पे मान लो यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कंटेंट ऑफ दिस A एडेड विद द व्हाट C एंड स्टोर इनटू व्हाट A। इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंटेंट ऑफ दिस A एडेड विद द D एंड स्टोर इनटू व्हाट A, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने B की जो वैल्यू असाइन कर दी है, आप तो ऐसे देख लो, यहाँ पे जो B की वैल्यू है, यहाँ पे B की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया हमने B की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, C की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, D की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, और जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू हमने कितनी दे दी आपकी 10 दे दी। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी आपकी, फाइनल वैल्यू ऑफ A, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज व्हाट, ये आपकी स्टेटमेंट गिवन है। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मीन्स ऐड B ऐड C ऐड D एंड वैल्यू ऑफ B C D इज व्हाट गिवन है राइट, दैट इज द फाइनल वैल्यू। और AC की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट एक्यूमुलेटर इज व्हाट, तो क्या आएगा बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर B की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे देखो B की वैल्यू क्या करोगे 2 कर ऐड कर दोगे, किसके साथ एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
ए सी प्लस बी स्टोर इनटू व्हाट ए सी। तो देखो यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्या हो जाएगा आपका कितना ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना यहाँ पे कितनी होगी आपकी 12 होगी राइट। अगेन क्या करोगे 12 जो आपका फाइनल एक्यूमुलेटर की वैल्यू उसको किसके साथ ऐड करोगे, सी के साथ ऐड करोगे। तो सी के साथ ऐड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 13 प्लस 15 राइट। अगेन यहाँ पे ऐड करो 15 प्लस 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है इसके अकॉर्डिंग। ऐड बी ऐड सी ऐड डी, समझ में आया। कंटेंट ऑफ बी ऐड विद द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इनटू व्हाट accumulator, content of C add with the accumulator and store into what accumulator, content of D add with the accumulator and store into what accumulator। तो ये स्टेटमेंट है लिखने का। तो हम एक्यूमुलेटर का बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं कहाँ पे स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, अगेन हमारा 12 वैल्यू हो गई, 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। एक्यूमुलेटर इज व्हाट, दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर। इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एक्यूमुलेटर इज व्हाट 8 बिट राइट। ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट, इसमें जो फर्स्ट ऑपरेंड किसके थ्रू पास होता है, हमेशा ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, मीन्स एसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड ऑपरेंड इज व्हाट ऑलवेज पास थ्रू द टेम्परेरी रजिस्टर राइट। एलयू इज व्हाट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अगर हम एलयू की बात करें, एलयू क्या होता है आपका एएलयू, ये क्या करता है आपका, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट राइट। एलयू क्या करता है आपका, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है आपका परफॉर्म करता है। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज व्हाट परफॉर्म बाय व्हाट एलयू। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है आपका। अगर हम बोले एडिशन की बात करें, एडिशन, और यू कैन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो गया आपका राइट, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, डिवीजन हो गया आपका, सारे ऑपरेशन किसके थ्रू होंगे आपके एलयू के थ्रू, ध्यान रखना। तो ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज व्हाट परफॉर्म थ्रू बाय विद द हेल्प ऑफ व्हाट एलयू, इसे ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एलयू होगा, उसके बाद फ्लैग क्या करता है, सो द करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट। फ्लैग क्या करेगा आपका, करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट को शो ऑफ करेगा। जो भी आपका करंट स्टेटस होगा एलयू का, उसके रिजल्ट को क्या करेगा शो ऑफ करेगा। अगर हम फ्लैग की बात करें, फ्लैग कितने टाइप के हैं 8085 में 5 टाइप के हैं आपके। साइन फ्लैग हो गया आपका राइट, जीरो फ्लैग हो गया आपका, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया आपका, कैरी फ्लैग हो गया आपका, और पैरिटी फ्लैग होगा। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ द फ्लैग विच इज यूज इन व्हाट 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो भी एलयू का रिजल्ट होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2 + 3 राइट। तो 2 किसके थ्रू पास होगा आपका, हमेशा ध्यान रखना एसी के थ्रू पास होगा, एक्यूमुलेटर के थ्रू पास होगा। एंड 3 किसके थ्रू पास होगा आपका टेम्परेरी रजिस्टर के थ्रू पास होगा। वो कहाँ पे जाएंगे आपका एलयू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5 होगा। 5 कहाँ पे स्टोर होगा आपका, बाय डिफॉल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज व्हाट 5। और ये क्या करेगा, सो द करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा आपका, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव शो ऑफ करेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव शो ऑफ करेगा राइट। उसके अकॉर्डिंग अगर जीरो आ रहा है तो जीरो शो ऑफ करेगा, ध्यान रखना। तो ये सारे क्या हो गया आपका बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल दीज ब्लॉक्स राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दैट मीन्स ये वन टाइप ऑफ द रजिस्टर है। ये क्या करेगा, स्टोर द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करोगे उसको क्या करेगा, आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जो भी आप, जैसे मैंने बोला कि आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम फेच किया है राइट, जैसे मैंने लिखा एमओबी राइट, एमओबी राइट, या ऐड बोल दिया हमने। तो क्या करोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने फेच किया कहाँ पे स्टोर होगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा राइट। कहाँ पे स्टोर होगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। अब उसके बाद क्या करोगे आप, रजिस्टर क्या करता है का डेटा को स्टोर करना। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी उसको स्टोर करेगा। तो यहाँ पे कौन से इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे, जो भी आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से डेटा को, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करोगे कहाँ पे स्टोर होगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको क्या करोगे आप डिकोड करोगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन इस डेटा बस के थ्रू फ्लो हो रही है राइट,
यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है किस फॉर्मेट में हो रही है आपकी 0 एंड 1 फॉर्मेट में फ्लो हो रही है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा किस फॉर्मेट में आएगा आपके पास 0 एंड 1 फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे विद द हेल्प ऑफ अ डिकोडर। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या करोगे, यू टू यूज द डिकोडर टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, राइट। विच टाइप डेटा यू हैव टू रिसीव, मींस ये डेटा जो बाइनरी पैटर्न है क्या है आपका, कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है कि मूव है कि मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको डिकोड करोगे। डिकोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद क्या करोगे आप, सेंड टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, इट एक्ट एज अबाउट ब्रेन। ये कैसे काम करेगा आपका, ब्रेन की तरह वर्क करेगा, राइट। ये क्या करेगा आपका, ब्रेन की तरह वर्क करेगा, ध्यान रखना। तो आई थिंक बॉक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया क्या है आपका। ये क्या करेगा आपका, ब्रेन की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे सिग्नल लगा क्या करेगा, सबको सर्कुलेट कर देगा, ध्यान रखना। ये हर एक पोर्शन, हर एक बॉडी को, हर एक पार्ट को क्या करेगा, सिग्नल सर्कुलेट कर देगा। जो भी टास्क होगा, अगर एडिशन का होगा तो एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या करेगा, एक्ट एज ए ब्रेन। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल एक्ट एज अबाउट ब्रेन, ये ब्रेन की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा, सबको सर्कुलेट कर देगा, हर एक बॉक्स को क्या करेगा, सिग्नल सर्कुलेट कर देगा। हर एक बॉक्स इसी के थ्रू कनेक्टेड होगा, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्किट क्या है आपकी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना हमें। अब देखो ब्लॉक डायग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इसमें थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ब्लॉक डायग्राम को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी ब्लॉक डायग्राम है, हमारा मेन काम क्या होता है, मीपी का मेन काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, राइट। फेच करना, डिकोड करना, उसके बाद क्या करोगे, यू हैव टू एग्जीक्यूट देम, राइट। तो मेन टास्क मीपी का क्या है, डेटा को फेच करना। जैसे आप क्या होता है, मोबाइल में डिफरेंट टाइप के ऐप होते हैं, राइट। तो ऐप इज वॉट नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द प्रोग्राम। जितने भी ऐप हैं आपके है क्या, एक्चुअली बेसिकली प्रोग्राम है। प्रोग्राम पे क्या करते हो आप, जितने भी मोबाइल पे ऐप है, स्क्रीन पे जितने भी ऐप हैं, राइट, उस पर क्या करते हो आप, क्लिक करते हो। दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली क्लिक ऑन द व्हाट, प्रोग्राम। आप किस पे क्लिक कर रहे हो, प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर रहे हो। तो दैट मीन्स प्रोग्राम पे जैसे क्लिक करते हो, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है आपका, पीसी में स्टोर होता है, ध्यान रखना, प्रोग्राम काउंटर में। जैसे भी टॉक अबाउट द एनी ऐप, राइट, जैसे मैंने बोला क्रोम, राइट, क्रोम हो गया आपका, राइट, यूट्यूब हो गया आपका, व्हाट्सअप हो गया, जितने भी ऐप है आपके, किसी भी एक ऐप पे क्लिक करो, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे जा रहा है आपका, पीसी में जा रहा है, राइट। जो स्टार्टिंग उसका एड्रेस है कहाँ पे आपका जा रहा है, पीसी में जा रहा है। पीसी क्या करेगा आपका, पीसी क्या करेगा, डेटा फेच करेगा फ्रॉम द मेमोरी। जो भी इसकी स्टार्टिंग, जैसे मैंने सपोज मैंने ले लिया 1000H, राइट, 1000H इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, किसी भी ऐप का मान लो, राइट ना, मैंने बोला क्रोम का है या तो यूट्यूब का, राइट। यूट्यूब पे क्लिक करते क्या होगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे आएगा आपका, पीसी में आएगा। पीसी क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा फ्रॉम द मेमोरी। जो भी आपकी मेमोरी की वहाँ पे क्या करो, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे, वहाँ से क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा, राइट। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टोर होगा 1000 लोकेशन पे, वो जो इंस्ट्रक्शन होगा किसके थ्रू मूव होगा, थ्रू द मूव द डेटा बस। मीन्स वो जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वो किसके थ्रू मूव होगा आपका, डेटा बस के थ्रू मूव होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे क्या आपका, दैट इज योर व्हाट, जैसे मैंने बोला पीसी, राइट। यहाँ पे क्या होगा आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा, ठीक। फिर इंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, डिकोड करोगे। फिर इंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, एग्जीक्यूट करोगे। और यहाँ पे क्या होगा आपका, मेमोरी होगा, राइट। मेमोरी में बहुत सारे क्या होंगे आपके, इंस्ट्रक्शन होंगे, राइट। मेमोरी में क्या होगा आपका, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे। जैसे मैंने बोला वहाँ पे 1000H, राइट, 1000H पे क्या होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होगा आपका। उसी तरह 1001 पे क्या होगा, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होगा। 1002 पे क्या होगा आपका, अलग इंस्ट्रक्शन होगा, एंड सो ऑन। तो पीसी क्या करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस, मान लो पीसी के पास क्या हो गया आपका, आपने किसी ऐप पे क्लिक किया, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा आपका, 1000H। तो ये क्या करेगा, 1000H क्या होगा, इस लोकेशन पे जाके क्या करोगे, टू फेच द इंस्ट्रक्शन। जो भी ये इंस्ट्रक्शन होगा किसके थ्रू मूव होगा आपका, थ्रू द डेटा बस, राइट, डेटा बस। और अगर एड्रेस होगा, एड्रेस किसके थ्रू मूव होगा आपका, थ्रू द व्हाट, एड्रेस बस। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उस एड्रेस से क्या करोगे, डेटा को फेच करोगे, एंड दिस इंस्ट्रक्शन मूव थ्रू द व्हाट, डेटा बस, ध्यान रखना। अगर एड्रेस होगा तो एड्रेस बस के थ्रू मूव करेगा।
तो ध्यान रखना। तो जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा आपका, तो जो भी इसका स्टार्टिंग होगा यहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करोगे, उसके बाद डेटा कहाँ पे मूव करेगा आपका, थ्रू द डेटा बस। थ्रू द डेटा बस क्या करोगे आप, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करोगे आप क्या करोगे, थ्रू द डेटा बस क्या करोगे आप, थ्रू द डेटा बस, राइट। इंस्ट्रक्शन किधर मूव होगा आपका, मूव टू द व्हाट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन फेच किया है, राइट। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने मान लो ऐड, तो ऐड को जो मैंने फेच किया तो ऐड यहाँ पे आएगा, बट ये ऐड यहाँ पे लिखा नहीं होगा, क्या होगा, इसका बाइनरी पैटर्न होगा, जैसे मैंने लिखा 0011, राइट, 00 हो गया, राइट। तो 00 क्या है आपका, जो भी पैटर्न यहाँ पे मूव होगा क्या होगा आपका, 00 मूव होगा, यहाँ से 00 मूव होते हुए कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे मूव होगा। अभी 00 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर होगा, राइट, ध्यान रखना। अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, स्टोर द इंस्ट्रक्शन, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। जो भी इंस्ट्रक्शन आया किस फॉर्मेट में आएगा आपका, बाइनरी नंबर में आएगा। अब क्या करोगे, इस बाइनरी पैटर्न को क्या करना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, राइट। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी तो किस फॉर्मेट में आएगी, बाइनरी फॉर्मेट में आएगी, तो उस बाइनरी फॉर्मेट को क्या करोगे आप, डिकोड करोगे विद द हेल्प ऑफ डिकोडर की। एक्चुअली हमने जो फेच किया है, ये क्या फेच किया है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में फ्लो हो रही है आपकी, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में फ्लो हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन को 00 एक्चुअली है क्या आपका, तो 00 को डिकोड करने के लिए क्या करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ डिकोडर क्या करोगे आप, इसको डिकोड करोगे। तो 00 हमने डिकोड किया तो क्या मिल गया आपको, ऐड मिल गया, राइट। विद द हेल्प ऑफ डिकोडर तो आपने क्या पता चला, ये ऐड है, तो ऐड का इंस्ट्रक्शन कहाँ फ्लो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के पास आएगा। ये क्या करेगा, एक्ट एज ए ब्रेन, ब्रेन की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा, हर एक सर्कुलेट कर देगा हर एक पोर्शन को, कि हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऐड परफॉर्म करने लगेगा। मीन्स यहाँ क्या करेगा, यहाँ से क्या करोगे आप, सिग्नल जनरेट करोगे हर एक बॉक्स को, जिस भी बॉक्स का जो फंक्शन होगा क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ से क्या करोगे, तो जो भी मान लो बाय डिफॉल्ट हमने एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एडिशन क्या होने लगेगा आपका, परफॉर्म होने लगेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर, ठीक है। तो क्या करता है, एक्चुअली हर एक पार्ट को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फ्लो करता है। जैसे हमारा माइंड है, एक्ट एज व्हाट, माइंड क्या आपका, यहाँ पे जो भी सिग्नल जनरेट होता है, जैसे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, एक्ट एज व्हाट, ब्रेन। ब्रेन में से कोई भी हमें इनपुट मिलता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है, यहाँ पे जो भी सिग्नल लगा क्या करेगा, पूरे ब्लॉक डायग्राम में क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा 1 बाय 1, ठीक है। जिसका भी जो टास्क होगा वो परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी इवेंट, कोई भी चीज आती है, सामने आती है, तो क्या करती है बॉडी, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है आपकी, जैसा भी हमें इनपुट मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है माइंड, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तो माइंड में जो भी सिग्नल आ रहा है आपका क्या करेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या होगी, एक्टिव होगी। उसी तरह ब्लॉक डायग्राम भी क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको वर्क करने लगेगा, कि यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा आपका, ये ब्लॉक डायग्राम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लगेगा, फंक्शन करने लगेगा, राइट। इसमें डिफरेंट पिन्स है, राइट। रीसेट हो गया आपका, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो गया, एड्रेस लैच इनेबल हो गया, रीड एंड राइट ऑपरेशन हो गया। तो सारे बेसिक्स है, ठीक। बट बेसिकली यही है, आपको ब्लॉक डायग्राम ओपन कहाँ से करना है, पीसी से ओपन करना, ध्यान रखना, प्रोग्राम काउंटर से ओपन करना है। बाकी क्या होगा, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करोगे फ्रॉम द मेमोरी, यहाँ पे आएगा, उसके थ्रू फ्लोट होकर कहाँ पे आओगे आप, एड्रेस डेटा बस के थ्रू क्या करोगे आप, फ्लोट करोगे एंड स्टोर, जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे स्टोर करोगे। उसके बाद यू हैव टू डिकोड देम एंड फ्लो टू द व्हाट, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। यहाँ से क्या करोगे, हर एक बॉडी को क्या करोगे, मैसेज सर्कुलेट करोगे, ठीक है। अगर एडिशन होगा तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अदर कोई फंक्शन होगा तो इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा आपका प्रोसेसर। अब देखो यहाँ पे 2 बॉक्स और है, क्या है आपके, इंटरप्ट, राइट। बेसिकली इंटरप्ट कहाँ पे यूज करते हो आप, basically main advantage of interrupt is what, you have to perform the multiple tasks with the help of what, interrupt की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो डिफरेंट इंटरप्ट पिन है आपके, ध्यान रखना, INT हो गया, INTR हो गया आपका, DSET 5, RST 5.5, 4.5 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट आपके क्या इंटरप्ट है, ठीक है। इसके 2 कैटेगरी है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया, सेकेंड टाइप क्या आपका हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होगा, विच इज जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर। जो भी इंटरप्ट आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट हो रहे हैं उसको क्या बोलोगे आप, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलोगे। अगर हम सेकेंड पार्ट इज व्हाट, हार्डवेयर इंटरप्ट, द इंटरप्ट विच इज जनरेटेड थ्रू द हार्डवेयर, ठीक है। कि ऐसा इंटरप्ट जो हार्डवेयर के थ्रू जनरेट हो रहा है उसको बोलोगे हार्डवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट कितने टाइप के, 2 टाइप के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट वैसे उनको बोलते हैं जिन जो हार्डवेयर के थ्रू जनरेट हो रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट हो। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें कि आपका हार्डवेयर इंटरप्ट होता क्या है, बेसिकली जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करो, दैट मीन्स यू हैव टू जनरेट द वन टाइप ऑफ द व्हाट, इंटरप्ट।
जैसे कीबोर्ड आपका है राइट, उस पर आपने कोई की प्रेस किया तो क्या कर रहे हो, ये टू जनरेट द वन टाइप ऑफ द व्हाट हार्डवेयर इंटरप्ट। और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है आपका, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट हो रहे हैं राइट, उसको बोलोगे आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ध्यान रखना, तो बेसिक चीज पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। दिस बेसिकली दिस बॉक्स इज बेसिकली यूज फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, अगर हमें कोई सीरियल कम्युनिकेशन करना है दैट मीन्स, तो यहाँ पे क्या करोगे, यू हैव टू यूज दिस बॉक्स, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन यू हैव टू यूज द सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। बाकी जितने भी वायर है राइट, ये क्या है आपके, नथिंग बट द डेटा बस राइट। ध्यान रखना, ये सारी क्या है, बस लाइन है, ये सारी क्या है आपकी बस लाइन है। ध्यान रखना, जितनी भी वायर है, ठीक है, जो आपके बुक में डायग्राम ड्रॉ है, ध्यान रखना इस टाइप से डायग्राम है, तो इस टाइप से एग्जाम में ही बनाना। यहाँ पे मैंने सिंगल वायर लाइन खींचा है, ध्यान रखना इस टाइप से ड्रॉ करना, ठीक। तो ये आपकी बस लाइन होती है। बस का क्या मेन फंक्शन होता है, बेसिकली बस क्या करती है, एक्ट एज व्हाट ए मीडियम थ्रू विच यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस क्या होता है आपका, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या करते हो आप, डेटा को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द बस, 3 टाइप की बस होती है बेसिकली, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, राइट। 3 टाइप की बस होती है आपकी, ठीक। आगे देख लेते हैं बेसिक कुछ पॉइंट्स है बॉक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर हम बस की बात करें, देखो बस क्या होती है आपकी, नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द मीडियम। बस क्या होता है आपका, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या करती है, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज द, इफ वी टॉक अबाउट दिस वायर राइट, दैट इज द वन टाइप ऑफ द मीडियम जिसके थ्रू क्या करो, ये टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, राइट। मीन्स बस क्या होता है, एक मीडियम था, वायर भी क्या होता है आपका, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या करते हो आप डेटा को ट्रांसफर करते हो। तो डिफरेंट टाइप की बस होती है। तो फर्स्ट बस का नाम देखो डेटा बस है। अगर हम डेटा बस की बात करें तो कितने बिट का होता है, अगर इसकी साइज की बात करें तो कितने बिट का होता है आपका, 8 बिट का साइज होता है। ध्यान रखना, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, अगर डायग्राम बनाएं, दिस इज द साइज ऑफ व्हाट बस, राइट। ये कितनी साइज होती है आपकी, 8 बिट का। अगर हम साइज की बात करें तो 0 to what 7, तो 0 to कर दो 7, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी स्टोर होंगी आपकी, ध्यान रखना 8 बिट, ध्यान रखना 8 बिट एट ए टाइम। अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी आपकी 8 है, ठीक। दिस इज द साइज ऑफ द बस, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं D0 to D7, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और डेटा बस। मीन्स इसकी रेंज क्या होती है, D0 to D7, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज द D मीन्स डेटा, अगर जहाँ पे A लिखा होगा दैट मीन्स एड्रेस बस। कितनी वाइड होती है आपकी, 8 बिट होता है, ध्यान रखना। और एक चीज और मेन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर बाइडायरेक्शनल। ये बस कैसी होती है आपकी, बाइडायरेक्शनल, दैट मीन्स बोथ वे, राइट। मीन्स जो डेटा का कम फ्लो होगा क्या होगा, बोथ वे होगा, बोथ साइड होगा। सेकेंड देखो क्या होता है, द 885 यूज द डेटा बस टू ट्रांसफर द बाइनरी इंफॉर्मेशन, राइट। कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी पैटर्न को ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स यू टू यूज द डेटा बस। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या था आपका, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहे हो तो क्या करो आप, डेटा बस के थ्रू ही फ्लो करो। ध्यान रखना, जितनी भी बस है, क्योंकि इसके थ्रू क्या फ्लो हो रही है आपकी, बाइनरी पैटर्न फ्लो हो रहा है, दैट इज द वन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है आपका, इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो आप, यहाँ पे यूज करो डिफरेंट टाइप ऑफ द बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है आपका, बाइनरी पैटर्न 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है, इसे ध्यान रखना। ठीक, क्या हो गया आपका, डेटा बस होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द डेटा बस इज व्हाट, सिंस द डेटा बस इज व्हाट 8 बिट ओनली, मीन्स इसकी साइज कितनी है आपकी, 8 बिट है। तो इसका मतलब क्या, देन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट द डेटा 8 बिट एट ए टाइम। मीन्स जो डेटा का मैनिपुलेशन करेगा ओनली 8 बिट एट ए टाइम करेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो साइज है कितने बिट का, 8 बिट है। तो मैक्सिमम कितने बिट का डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, 8 बिट एट ए टाइम। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, 8085 की 8 बिट की साइज है, ध्यान रखना। तो डिफरेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे रजिस्टर है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द रजिस्टर, बेसिकली होता क्या आपका, टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। रजिस्टर इज व्हाट, बेसिकली स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई पैटर्न होगा, उसको स्टोर करने के लिए क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द रजिस्टर, राइट।
अगर वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द रजिस्टर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द रजिस्टर। तो देखो 6 GPR रजिस्टर, राइट। दैट मीन्स आपने क्या किया यहाँ पे 6 जनरल पर्पज रजिस्टर यूज किया यहाँ पे, राइट। तो देखो यहाँ पे रजिस्टर की बात करें तो 6 जनरल पर्पज रजिस्टर यूज टू स्टोर द 8 बिट डेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है बेसिकली हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे क्या यूज करते हो आप 6 जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करते हो, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर जो 6 GPR रजिस्टर उनके नाम क्या है, द रजिस्टर आर आइडेंटिफाइड एज व्हाट, BCDEHL पेयर है, ध्यान रखना। BC हो गया, D हो गया, E हो गया, H हो गया और L हो गया। तो देयर आर 6 डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर, उनके नाम क्या हैं जहाँ में आ जाएगा तो B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, H हो गया एंड L हो गया। तो 6 डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर, राइट, इनके नेम होते हैं, ध्यान रखना। अब इन रजिस्टर को क्या करते हैं हम एज ए पेयर भी यूज करते हैं। अगर हमें 16 बिट का डेटा बनाना है तो सेम रजिस्टर को हम एज ए पेयर यूज करते हैं, ध्यान रखना। BC पेयर हो गया, DE पेयर हो गया, HL पेयर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दे कैन बी कंबाइन एज ए रजिस्टर पेयर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन बी कंबाइन एज ए व्हाट, रजिस्टर पेयर। उनका नाम क्या होगा आपका, उनका नाम क्या होगा BCD, ध्यान रखना, BCD एंड व्हाट, HL पेयर, ध्यान रखना, HL टू परफॉर्म 16 बिट ऑपरेशन। अगर आपको 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सेम जो आपके 6 GPR रजिस्टर है उन्हीं को हम क्या करेंगे एज ए पेयर यूज करेंगे। तो BC पेयर हो गया, DE पेयर हो गया और HL पेयर हो गया, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और भी आ जाता है आपका कभी कभी, PC व्हाट इज द प्रोग्राम काउंटर, राइट। अगर हम साइज की बात करें कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है, ध्यान रखना। स्टैक पॉइंटर में कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है, रखना। तो देखो इस प्रोग्राम काउंटर का मेन फंक्शन क्या है, ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ व्हाट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट याद रखना, लाइन याद रखना, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको बॉक्स के बारे में। तो मेन था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने करा रखी क्लास में, तो आई थिंक यहाँ टॉपिक खत्म होता है आपका। तो मेन क्या था आपको एक्सप्लेन करना 8085 ब्लॉक डायग्राम, ध्यान रखना। तो हर एक बॉक्स के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा क्या क्या होता है। एक बार दोबारा समरी कर दो, रिवाइज कर दे रहा हूँ आपका। एक्यूमुलेटर क्या करता है आपका, बेसिकली स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर। बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर होता है कहाँ पे होता है आपका, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। एंड इसकी साइज की बात करें दैट इज योर 8 बिट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इन एक्यूमुलेटर, इन केस ऑफ द एक्यूमुलेटर, यहाँ पे क्या होता है हमेशा फर्स्ट जो ऑपरेंड होता है ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर। जो आपका पहला ऑपरेंड होता है हमेशा किसके थ्रू पास होता है आपका, एक्यूमुलेटर के थ्रू पास होता है। सेकेंड देखो टेम्परेरी रजिस्टर, ये क्या होता है आपका, एक टेम्परेरी रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर। कोई भी बाइनरी पैटर्न होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, उसको किस फॉर्मेट में स्टोर करोगे आप, बाइनरी इन्फॉर्मेशन में स्टोर करोगे, ध्यान रखना। तो सेकेंड जो ऑपरेंड होता है किसके थ्रू पास होता है आपका, टेम्परेरी रजिस्टर के थ्रू पास होता है, ध्यान रखना। जैसे हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 + 3 करना है तो 2 किसके थ्रू पास होगा आपका, AC के थ्रू पास होगा। और सेकेंड ऑपरेंड किसके थ्रू पास होगा आपका, हमेशा टेम्परेरी रजिस्टर। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो 5 कहाँ पे स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट AC में स्टोर हो जाएगा। तो आप डिजिट वैल्यू ऑफ व्हाट, AC, दैट इज योर एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना। AC मीन्स एक्यूमुलेटर। फ्लैग क्या करता है, सो द करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट। फ्लैग क्या करेगा, करंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट को शो करेगा किसके, ALU के। जो इसका ALU का जो करंट स्टेटस होगा, करंट रिजल्ट होगा उसी को शो अप करेगा। ऐसे नहीं सारे रिजल्ट जो प्रीवियस है उसको भी शो अप करेगा, नहीं, जो करंट रिजल्ट होगा उसी को शो अप करेगा, प्रीवियस को नहीं, हर एक रिजल्ट को नहीं, जो करंट होगा उसी को शो अप करेगा, ध्यान रखना। तो 5 टाइप के फ्लैग होते हैं आपके, साइन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैटी फ्लैग। तो फ्लैग के बारे में वीडियो देख लेना, डिटेल में है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, देखो ये भी क्या है आपका रजिस्टर है, बट वहाँ पे नाम में क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने फेच किया है, इंस्ट्रक्शन, राइट, जो भी फेच किया उसको कहाँ पे स्टोर करोगे आप, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करोगे। और जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में फ्लो हो रहा है आपका, बाइनरी फॉर्मेट में। मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऐड आपने फेच किया, तो ऐड मीन्स यहाँ पे ऐड लिख के नहीं आ रहा है, उसको बाइनरी पैटर्न लिख के आ रहा है, 0 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन। तो इसको क्या करोगे, डिकोड देम। तो डिकोड करने के लिए क्या यूज करोगे, डिकोडर का यूज करोगे, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपका पेपर होता है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर क्या करते हो आप, फेच करते हो फ्रॉम द इन्विजिलेटर। जो भी आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो क्या करते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल
फिर द पेपर फ्रॉम द इन्विजिलेटर, मीन्स इन्विजिलेटर से क्या करते हो, डेटा को लेते हो, पेपर को लेते हो। तो पेपर क्या करते हो आप, पहले पेपर लिया, दैट इज कॉल्ड द फेच ऑपरेशन। सेकंड क्या हो गया, आपने पेपर को उसको क्या करोगे आप, डिकोड करोगे, मीन्स आप पेपर क्या करते हो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या करते हो, उसको देखते हो कि पेपर है क्या, पेपर सब्जेक्ट नेम सेम है कि नहीं, पेपर सेम है कि नहीं, पेपर जो आपका है वही है कि नहीं, पेपर का जो क्वेश्चन है आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो क्या करते हो आप उसको रीड करते हो। रीड मीन्स क्या करो आप, डिकोड कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट मान लो आपको पेपर किसी और ब्रांच का मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करते हो आप, डिकोड नहीं कर पाते उस पेपर को, मीन्स पेपर क्या मतलब क्वेश्चन देखते कर यार क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो क्या करोगे आप कि ये क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो क्वेश्चन पेपर अलग मिल गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका माइंड उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मीन्स पेपर अगर किसी और ब्रांच का मिल जाएगा तो क्या करते हो, उसको डिकोड नहीं कर पाते हो आप, मीन्स वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑपरेशन फेल हो जाता है। मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन आपने फेच किया वहाँ पे डिकोड नहीं किया, प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो क्या करते हो आप, रिटर्न करते हो पेपर, फिर आपको दूसरा पेपर मिलता है, फिर उसको डिकोड करते हो, हाँ ये तो पेपर हमारा है, डिकोड कर लिया, दैट मीन्स क्या करते हो, उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो। तो मीपी का भी सेम का, मीपी का माइक्रो प्रोसेसर का भी सेम काम होता है, पहले डेटा को फेच करेगा, देन आफ्टर डिकोड देम, उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद क्या करोगे, आप उसको परफॉर्म करोगे, कैलकुलेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इसको डिकोड करोगे विद हेल्प ऑफ डिकोडर, डिकोड करने के बाद क्या करोगे, उसको फ्लो कर दोगे कहाँ पे, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को। ये क्या करता है आपका, एक्ट एज ए ब्रेन, मीन्स ब्रेन में जो भी सिग्नल हमारे पास आते हैं ये क्या करता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, जो भी सिग्नल यहाँ पे आएगा उसको क्या कर देगा, फ्लो कर देगा हर एक पोर्सन को, जिसका जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करोगे, ठीक। उसी तरह के आपके डिफरेंट टाइप का रजिस्टर डिटेल में मैंने बात की है। ये क्या होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है आपका, फॉर द इंटरप्ट फॉर द, इसके एडवांटेज क्या होते हैं आपके, टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क, राइट। अगर हम डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं आपके, हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, थ्रू द, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं। तो दो टाइप का आपके इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ब्लॉक डायग्राम के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट 8085, राइट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही लेक्चर में, ठीक है। आप नोट कर सकते हो ब्लॉक डायग्राम को, ठीक, इसको ब्लॉक डायग्राम को नोट कर लो आप, अगर नोट करना है तो।